गांव चंदनपुर, जहां खेतों की हरियाली तो थी पर जिंदगी की जमीनें सूखी थी। उसी गांव के एक कोने में एक मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां रहता था आरव, उसकी माँ कमला और पिता हरिदास। हरिदास खेतों में दूसरों के लिए काम करते थे और शाम को जब थके हारे घर लौटते तो उनके चेहरे पर धूल के साथ साथ बेबस उम्मीदें भी जमी होती। माँ कमला सुबह सुबह ही दूसरों के घरों में काम करने चली जाती, पर जब घर लौटती तो सबसे पहले आरव के माथे पर हाथ फेरती। पढ़ बेटा, यही तेरी असली खेती है। अगर तू पढ़ जाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अंधेरे में नहीं रहेगी। आरव अपनी माँ की आंखों में खुद को देखता था, वो आंखें जो भले थकी हो पर बुझी नहीं थी। रात को जब गांव में अंधेरा छा जाता तो बाकी घरों में नींद उतरती थी और आरव के घर में एक छोटी सी रोशनी उठ खड़ी होती थी, मिट्टी का दीपक। एक दिन स्कूल से लौटते हुए आरव ने देखा एक छोटे बच्चे ने मिट्टी से खिलौना बना रखा था। वह घर आया, मिट्टी ली और माँ से पूछा, माँ क्या इस मिट्टी से रोशनी भी बन सकती है? माँ मुस्कुराई, क्यों नहीं बेटा, इस धरती की मिट्टी में माँ का आशीर्वाद है, इससे तो जिंदगी भी बन सकती है। उस दिन से आरव ने रोज एक दीपक बनाना शुरू किया। वह उसे धूप में सुखाता, तेल भरता और रात को उसी में पड़ता। धीरे धीरे वह दीपक उसके सपनों का प्रतीक बन गया। एक छोटी लो जो बड़े अंधेरे से लड़ रही थी। गांव में अक्सर लोग कहते, हरिदास का लड़का पागल है, मिट्टी से क्या विज्ञान बनाएगा, गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर क्या करेगा। आरव चुप रहता, पर हर मजाक उसके दिल में एक और चिंगारी जला देती। वह खुद से कहता, अगर सब हंस रहे हैं तो शायद मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ। रात दिन वह दीपक की लो में अपनी आंखें गला देता। कभी तेल खत्म हो जाता तो वह सरसों के बीज पीसकर तेल बनाता। कभी बाती गीली हो जाती तो कपड़ों की धागों से बना लेता। वो जानता था जिसे मंजिल चाहिए वो बहानों से नहीं, रास्तों से बात करता है। आखिरकार स्कूल की परीक्षा आई। आरव ने बहुत मेहनत की, पर परीक्षा के दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात में पढ़ता। थकान और तनाव ने उसे तोड़ दिया। नतीजा आया, वह एक विषय में फेल हो गया। गांव के लोगों ने ताने मारे, देखो दीपक जलाने वाला खुद बुझ गया। वह घर की छत पर बैठा रोया, पर तभी माँ आई और बोली, बेटा अगर दीपक एक बार बुझ जाए तो क्या उसे फेंक देते हैं? नहीं माँ, फिर से जलाते हैं। तो फिर अपने सपनों का दीपक भी फिर से जलाओ। माँ के शब्दों ने उसके भीतर की राख में आग भर दी। अगले साल आरव ने गांव का पहला टॉप रैंक हासिल किया। जिला कलेक्टर तक उसका नाम पहुंचा। सरकार ने उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में स्कॉलरशिप पर भेजा। शहर की दुनिया अलग थी। अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, महंगी स्कूल, स्मार्ट क्लासेस। शुरुआत में वह अकलाता, डरता, पर फिर खुद को याद दिलाता, मैं मिट्टी का दीपक हूँ, छोटा सही पर जलता बहुत हूँ। वह हर सुबह अखबार बेचकर अपनी जेब खर्च निकालता, रात में ट्यूशन पढ़ाता और कभी मंदिर के आंगन में बैठकर नोट्स बनाता। एक दिन बहुत बुरा समय आया। उसके पिता का देहांत हो गया। आरव की आंखों में जैसी रोशनी बुझ गई। उसने पढ़ाई छोड़ने का सोच लिया, पर माँ ने चुपचाप उसके हाथ में वही पुराना दीपक रखा। तेरे पिता ने यह तेरे लिए संभाल कर रखा था, वो कहते थे जब भी अंधेरा लगे इसे जला लेना। उस रात आरव ने रोते हुए दीपक जलाया और कसम खाई, मैं रोशनी बनकर लौटूंगा माँ, इतनी कि कोई और बेटा अंधेरे में न बढ़े। आरव ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वहां उसने सस्ती सोलर लाइट का प्रोजेक्ट बनाया। कई बार असफल हुआ, धन नहीं मिला, पर वह रुका नहीं। वह कहता था, जब मिट्टी का दीपक रोशनी दे सकता है तो सूरज की किरणें क्यों नहीं। 3 साल की मेहनत के बाद उसकी टीम ने एक ऐसी सोलर लाइट बनाई जो मात्र 50 रुपए में हर गरीब घर तक पहुंच सकती थी। एक दिन अखबारों में खबर छपी, भारतीय छात्र आरव मेहरा ने बनाया सस्ता सोलर दीपक। गांव में फैली उम्मीद की किरण। आरव का नाम देश भर में गूंज उठा। सरकार ने उसे सम्मानित किया, पर आरव ने सबसे पहले क्या किया, वह अपने गांव चंदनपुर लौटा,
गांव के बच्चे उसके चारों ओर दौड़ पड़े। वहीं स्कूल की दीवार पर लिखा था आरव मेहरा, इस गांव का पहला वैज्ञानिक। उसने अपने बचपन का दीपक उठाया। वो अब टूटा था पर अब भी उसे पहचानता था। आरव बोला, इस दीपक ने मुझे सिखाया मिट्टी से बनने वाले को कभी मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए। अब गांव के हर घर में सोलर लाइट जलती थी। हर बच्चा शाम को पढ़ता था और हर साल स्कूल में एक प्रतियोगिता होती थी, मिट्टी का दीपक बनाओ। बच्चे दीपक बनाते और आरव उनसे कहता, यह सिर्फ मिट्टी नहीं, यह तुम्हारा विश्वास है। जब तक विश्वास है तब तक रोशनी है। गांव के लोग अब हंसते नहीं थे बल्कि कहते थे, अंधेरा मिट्टी से नहीं मन से जाता है। कुछ सालों बाद आरव ने एक दीपक फाउंडेशन खोला जहां गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा और लाइट किट्स दी जाती थी। वह हर बार कहता, मैं बस वही लो फैलाना चाहता हूँ जो मेरे छोटे दीपक ने मुझे दी थी। अगर विश्वास सच्चा हो तो मिट्टी का दीपक भी सूरज बन जाता है। अंधकार कोई परिस्थिति नहीं, वह सिर्फ मन की हार है और रोशनी उस मन की जीत है।